नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। शनिवार को विद्यालय होगा हाफ डे। क्या ऐसा है कि शनिवार को विद्यालय अब हाफ डे हो जाएगा? आपको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इससे संबंधित खबर देखने को मिल रही होगी और वो कल से ही मिल रही है। तो आपको इसके साथ साथ एक और खबर बताते हैं कि न सिर्फ हाफ डे के लिए खबर घूम रही है, आज छुट्टियों में बढ़ोतरी से संबंधित भी खबरें घूम रही है। तो क्या सरकार ने कोई ऐलान किया है, कोई घोषणा किया है या कोई पत्र वायरल हुआ है या पत्र जारी किया गया है विभागीय स्तर पर? ये किस आधार पे कहा जा रहा है? इस वीडियो के सेशन में हम इससे संबंधित आपसे बात करेंगे और आपको पहुंचाएंगे इस वायरल खबर के पीछे का सच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए जानते हैं ये खबर आखिर निकली कैसे। आपके सामने स्क्रीन पे एक पोस्ट है और ये है माननीय एमएलसी साहब का, जिन्होंने आज अभी से 5 घंटे पहले एक पोस्ट किया है और वो पोस्ट है कि शनिवार को हाफ डे और केंद्रीय विद्यालय की तरह अवकाश तालिका हेतु कोशिश जारी। यानी ये अपनी स्तर से विभागीय कार्यालयों को कोई ना कोई आपको प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से और इसके माध्यम से ये खबर इन्होंने दी है। इन्होंने आज खबर दी है, ये खबर कल निकल के घूम रही थी, इन्होंने आज इसे पब्लिक किया है। ये कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है इसमें सच्चाई हो, क्योंकि एमएलसी जब अपने प्लेटफॉर्म पे आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ये घोषणा कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, संभावना ये भी हो सकता है कि ये एक अपने आप को काम करते हुए दिखाने का एक प्रयास भी हो। लाजमी है, जब कोई प्रतिनिधि है, शिक्षक प्रतिनिधि है, तो वो कार्य करेगा तो उसका प्रचार प्रसार तो अवश्य करेगा। जब ये प्रयास और कोशिश हो रहा है तो ये किस तरह से कोशिश हो रहा है, चलिए हम जरा इसको देखते हैं और इस कोशिश के तरीके को जानते हैं जिसके माध्यम से सोशल मीडिया में सारी चीजें खबरें तैर रही हैं। चलिए देखते हैं इस कोशिश को हमारे माननीय के द्वारा किए जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक पत्र दिख रहा है और ये पत्र जो है ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है आपको माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद सदस्य के द्वारा ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है और इसकी संख्या भी यहाँ लिखी गई है 1/212/435 और ये जो प्रस्ताव है इसकी सूचना प्राप्ति की दिनांक भी यहाँ दी गई है 17/2/2026 को। कब प्राप्त हुई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो दिया गया है, इसको रिसीव हो गया, किसको रिसीव हुआ? सचिव को रिसीव हुआ, किसको? बिहार विधान परिषद के। विषय आपको आगे सब्जेक्ट जो है ये कौन सा सब्जेक्ट है इस पे बात करेंगे और किससे के आपको प्रति ये लाया गया है, ये शिक्षा मंत्री के प्रति लाया गया है। अब चलिए जानते हैं कि इसको ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया किसके द्वारा है और क्या इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कहा गया है। प्रेषक में हमारे जो एमएलसी महोदय हैं उन्होंने ये प्रस्ताव लाया है और इन्होंने ये पत्र लिखा है आपको, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सचिव बिहार विधान परिषद पटना को लिखा है। क्या लिखा है इससे चीजें स्पष्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं और एक एक वाक्यों को आप तक हम पहुंचाते हैं और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो सोशल मीडिया पे खबरें घूम रही हैं उसके पीछे का आदेश है या प्रस्ताव है। चलिए अब पढ़ते हैं, जरा इसको देखते हैं। पूर्व से प्रचलित व्यवस्था के तहत राज्य के प्रारंभिक से माध्यमिक तक सभी विद्यालयों में शनिवार को अर्ध दिवस कार्य संचालित किया जाता था। यहाँ बताया गया कि पहले विद्यालयों में शनिवार जो था वो हाफ डे हुआ करता था और यहाँ बताया गया है कि उससे लाभ क्या होता है। इससे शिक्षकों को उनके आवश्यक कार्यालयीय कार्यों को निपटने में सहूलियत होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाफ डे मिलता था तो अपने बहुत बैंक के कार्य और भी कार्यालयीय कार्य वो कर लेते थे, जिसे बंद कर अब शनिवार को पूर्ण दिवस आपको विद्यालय संचालन कराया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो यहाँ एक, चूंकि ये कहा जाता है कि आपको आरटी के तहत ये सारी चीजें की जा रही है, तो यहाँ बताया गया है कि जो केंद्रीय विद्यालय है जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ गाइड होता है, उससे गाइड होता है, उसके द्वारा संचालित होता है, वो भी तो आरटीई के अधीन आता है। तो उसका उदाहरण यहाँ देके कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालयों की बात करें तो महीने के दूसरे शनिवार को पूर्ण अवकाश, अगर पूर्ण अवकाश है, अगर इसको 2 भाग में बांटा जाए तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, यानी 2 हाफ तो यहां हो गए, एवं माह के अंतिम दिवस को हाफ डे संचालित किया जाता है, यानी 3 हाफ डे वहां दिया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय में 20 दिनों की शीतकालीन अवकाश भी दिया जा रहा है। यहाँ साथ ही साथ शीतकालीन अवकाश की बात की जा रही है, जबकि इस साल से शीतकालीन अवकाश मिला है जिसकी संख्या 1 सप्ताह के आसपास है। अब आगे कहा गया है कि शीतकालीन अवकाश दिया जाता है, परंतु राज्य सरकार के स्कूलों में घोषित रूप से शीतकालीन अवकाश नहीं देने के कारण ही अत्यधिक ठंड की स्थिति में बार बार विद्यालयों को बंद करना पड़ता है।
सिर्फ यहीं तक प्रस्ताव में और बातें नहीं रुकी है, आगे भी कही गई है छुट्टियों के संबंध में। वहीं पूर्व में प्रारंभिक विद्यालयों के लिए जिला स्तर पर अवकाश तालिका बनाई जाती थी, जिसमें स्थानीय सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता था, किंतु अब इसे निदेशालय स्तर पर तैयार किए जाने के कारण उर्दू विद्यालयों की आवश्यकताओं और स्थानीय पर्व त्योहारों की अनदेखी हो रही है, जिससे छात्रों और शिक्षकों में क्षोभ का वातावरण बना हुआ है। अतः मैं राज्य सरकार से शनिवार को स्कूलों के हाफ डे संचालन और केंद्रीय विद्यालयों में दिए अवकाश के समरूप जिला स्तर पर ही अवकाश तालिका के निर्माण के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। यहां मांग किया गया है वक्तव्य की, स्टेटमेंट की, किससे? शिक्षा मंत्री से। और यही इस एक प्रस्ताव लाया गया, एक प्रपोजल है, यूं कहें कि एक सुझाव है, न कि कोई आदेश है। और इसी को सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से परोस के एक अलग क्यूरियोसिटी बनाई जा रही है। अच्छी बात है कि ये हो जाए, क्योंकि पहले भी शनिवार हाफ डे हुआ करता था केंद्रीय विद्यालयों में। उदाहरण देके बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय में किस तरह से व्यवस्थाएं चलती है। होप सो ऐसा हो, लेकिन क्या कहते हैं और ये किस दिन पटल पे आता है, ये देखने की बात है। और शिक्षा मंत्री इस पर क्या अपनी स्टेटमेंट देते हैं, ये समय के गर्भ में। तो यह था ये वीडियो का आपको जो शीर्षक था उसका सार। मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।